अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स या बिजनेस टू बिजनेस परचेजेस भी कह सकते हैं। एक है जी स्ट्रेट री बाय मतलब अगेन बाय करना, मॉडिफाइड री बाय, नेक्स्ट है न्यू टास्क परचेजिंग। तीनों तरीक़ों से हम परचेजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर रही है, बेसिकली इंडिविजुअल कस्टमर की बात नहीं हो रही, बिजनेस टू बी सेल्स की बात हो रही है। तो हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रेट री बाय की तरफ चले जाएँ या मॉडिफाइड री बाय की तरफ जाएँ या न्यू टास्क परचेजिंग की तरफ जाएँ। स्ट्रेट री बाय ये है कि हमने ऑलरेडी एक सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल कम हो गया है, सेफ्टी इन्वेंट्री से नीचे आ गया है, रॉ मटेरियल के फॉर एग्जांपल बहुत कम क्वांटिटी बच गई है हमारे पास, हम नए ऑर्डर प्लेस कर देंगे और क्या होगा, नया रॉ मटेरियल आ जाएगा। वही बायर होगा, वही रिसीवर होगा। मतलब कि बी टू बी में ना स्ट्रेट री बाय का मतलब ये है कि जो फर्म से हम ऑलरेडी प्रीवियसली किसी फर्म से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अब भी उसी से रॉ मटेरियल लेंगे, उसी को ऑर्डर प्लेस करेंगे, कोई और अल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, कोई नया सप्लायर नहीं ढूंढेंगे, एक ही सप्लायर जिससे हम पहले ले रहे हैं उसी को दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे री बाय करने के लिए। स्ट्रेट री बाय का इसको कहते हैं कि एक ही वेंडर जिसको हम ऑलरेडी ले रहे हैं उसी से दोबारा रॉ मटेरियल लें, तो ये होता है स्ट्रेट री बाय। इन स्ट्रेट री बाय अ फर्म हैज़ प्रीवियसली चूजन अ वेंडर एंड प्लेसेस द री ऑर्डर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली वन और टू मेंबर्स ऑफ द बाइंग सेंटर। इसके लिए हमें कोई और ज़्यादा बाइंग मेंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने उसी अपने सप्लायर से दोबारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं जिनको हमने ऑलरेडी परचेजिंग कर रहे हैं। तो हमें नए अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं, नए वेंडर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2-3 बंदे मिलकर एक डिसीजन ले लेंगे कितना रॉ मटेरियल मंगाएं, बस। इसके लिए हमें अल्टरनेटिव्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडिफाइड री बाय का मतलब ये होता है कि हमने नए वेंडर्स की तरफ जाना है। अगर हम किसी वेंडर से या किसी सप्लायर से अनॉयड हैं, डिससेटिस्फाइड हो गए पिछली दफ़ा से, हम कहते हैं कि अब हमें वेंडर चेंज करना चाहिए, तो हम मॉडिफाइड री बाय की तरफ जाएंगे। वेंडर्स नए अल्टरनेटिव देखेंगे, नए वेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनको फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। इन मॉडिफाइड री बाय द बाइंग टीम कंसीडर्स एंड इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव अगेन। इफ़ वी हैव ग्रेट लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम आवर प्रीवियस वेंडर देन वी आर मूव्ड टुवर्ड मॉडिफाइड री बाय। ये होता है कि अगर हम किसी वेंडर से ऑलरेडी रॉ मटेरियल फिनिश रॉ मटेरियल टूल्स इक्विपमेंट्स मशीनरी ले रहे हैं, अगर वो अब हमें इन टाइम डिलीवरी नहीं कर रहा, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, उनकी प्राइसेस हमसे वो ज़्यादा निगोशिएशन पे आ गए, ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करने पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ के किसी और की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, किसी और वेंडर को इवेलुएट करेंगे, उसको फिर डिसीजन अपना बेसिकली बाइंग डिसीजन लेंगे और उससे अपना रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए उसके साथ एग्रीमेंट्स और उसके साथ निगोशिएशंस करेंगे। तो ये है मॉडिफाइड री बाय। लेना हमने वही रॉ मटेरियल जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन किसी और वेंडर्स की तरफ मूव करते जाएंगे। न्यू टास्क परचेजिंग, फॉर इंस्टेंस हम किसी और प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले हम मोबाइल्स बनाए थे, अब हम LCDs बनाना चाह रहे हैं, अब हम टीवी बनाना चाह रहे हैं, या अब हम कोई किसी किस्म का जो VCR इस तरह किस्म के कोई और चीज़ें बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह सैमसंग ने पहले पहले तो LCD स्टार्ट की थी और फिर उसने अब मोबाइल फ़ोन्स और क्या क्या लैपटॉप्स हर चीज़ उन्होंने अपनी बनाने स्टार्ट कर दी। तो ये न्यू टास्क परचेजिंग है। जब न्यू प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी न्यू चाहिए होता है। जब न्यू रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आपको परचेजिंग भी न्यू करनी पड़ेगी, नया सप्लायर देखना पड़ेगा। तो ये होता है न्यू टास्क परचेजिंग कि आप न्यू सप्लायर को न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, न्यू रॉ मटेरियल लेने के लिए जिसका आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ना आपने कभी उस किस्म का प्रोडक्ट पहले बनाया है, तो उसके लिए आपको न्यू टास्क परचेजिंग, इसके लिए पूरा वो स्टेप्स करने पड़ेंगे जो हमने पीछे बाइंग सेंटर प्रोसेस में पढ़ा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, फिर स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर वेंडर्स के देखेंगे, फिर उनको इवेलुएशन करेंगे, फिर सिलेक्ट वेंडर, फिर पोस्ट परचेज इवेलुएशन। 5-6 स्टेप्स जितने भी थे इसके लिए करेंगे, क्योंकि हमने न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें न्यू वेंडर्स, न्यू सप्लायर जिनसे हमारा पहले कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना हमने कभी उनको इवेलुएट किया है, उनको स्टार्ट से सिरे से न्यू इवेलुएशन करेंगे। In new task purchasing situation, the company considered a good or service for the first time, or it has been a long time since the last purchases. Organization want to purchase a product with which he has little or no prior experience. वही बात है कि जिनके साथ जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने चाह रहे हैं उनके साथ हमारा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रोडक्ट हमें ज़िंदगी में आज तक कभी यूज़ नहीं किया, ना हमने बनाया है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू प्रोडक्ट लाइन की तरफ जा रही है, तो उसके लिए उसको न्यू रॉ मटेरियल, न्यू सप्लायर, न्यू वेंडर्स को तलाश करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगा मॉडिफाइड री बाय से भी और स्ट्रेट री बाय से भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।